और आइए अब खबर केरल की आपके सामने रखते हैं। केरल के वायनाड में कुदरत ने ऐसी विनाश लीला मचाई है जिसका मंजर आज भी, जिसकी तबाही के निशान आज भी इस इलाके में देखने को मिल रहे हैं। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। वायनाड में मलबे में अब तक 148 से ज्यादा लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। 128 से ज्यादा घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। अब भी करीब 400 लोगों के यहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। एनडीआरएफ के साथ ही आर्मी की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। केरल में आज भी 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 8 जिले तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा बारिश की आशंका जताई गई है और इसी की वजह से केरल सरकार ने स्कूल में छुट्टियां घोषित कर दी है। आज होने वाली परीक्षाओं को भी रद्द कर दिया गया है। वायनाड में जिस तरह की तबाही आई है उसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। कई तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से तो आपको दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इन 8 तस्वीरों में आप देखें जहां पर कभी घर हुआ करते थे, दुकानें हुआ करती थी, सड़क हुआ करती थी, आज वहां पर बस मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। कई घर तबाह हो गए, कई जाने चले गए, 4 गाँव का नामो निशान तक मिट गया है। 8 जिलों में अभी भी रेड अलर्ट भारी बारिश का जारी किया गया है। सैकड़ों जाने अभी भी लापता है जिन्हें ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कईयों को नदी अपने साथ बहा ले गई है, लेकिन अभी भी मदद के लिए इंडियन आर्मी के साथ ही एयरफोर्स की टीम मैदान पर डटी हुई है। कितने लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं या मलबे में से कितनों को अभी सकुशल निकाला जा सकता है, इसे लेकर अब संशय ही नजर आता है, क्योंकि इस तबाही के बाद 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस वक्त वायनाड से ही जुड़े हुए हैं। राघवन, अब जितने लोग मलबे में फंसे हुए हैं, क्या स्थिति है? रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किस मुकाम पर है? जी देखिए, उसके अंदाज़ा लगाना भी यहाँ पर मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कितने लोग यहाँ से निकल पाए, क्योंकि पहला अलर्ट साउंड किया गया था। कितने लोग यहाँ से निकल पाए और कितने लोग यहाँ पर रुक गए, उसमें से कितने लोग लापता हैं, ये आंकड़े अभी तक इस लिहाज से भी पता नहीं लगा जा पा रहे मीनाक्षी, क्योंकि जो लोग इसे बताने वाले हैं वही यहाँ पर लापता हैं। मैं आपको एक एलिवेटेड पोजीशन से इस पूरे सैलाब, इस पूरे लैंडस्लाइड की कहानी को समझाने की कोशिश करता हूँ। मुत्तप्पनपुड़ा यहाँ से तकरीबन 4.5 किलोमीटर, जो आप नदी का प्रवाह यहाँ पर देख रही हैं, 4.5 किलोमीटर पर मुत्तप्पनपुड़ा जगह है जहाँ पर ये एपिक सेंटर था लैंडस्लाइड का। उसके बाद वहाँ से आप करीब 1 किलोमीटर नीचे आएंगे तो मुंडक्कई एक गाँव है, जो पहाड़ आपको यहाँ पे चाय के बागान नजर आ रहे होंगे। इस बागानों के बीच में बसा हुआ एक टाउन है। टाउन का मतलब ये है कि वहाँ की आबादी ठीक ठाक है। मुंडक्कई के बाद वो जन सैलाब, जहां पर मैं फिलहाल मौजूद हूं, चूरलमला, यहां पर पहुंचा। जो पानी का प्रवाह यहां पर आपको दिख रहा है, एक पूरी बसी हुई कॉलोनी यहाँ पर थी। कम से कम 30 मकान यहाँ पर थे, ऐसा स्थानीय लोग जब हमने बात की तो बताते हैं। आपको यहाँ एक टापू नजर आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आइलैंड है। ये आइलैंड नहीं बल्कि कॉलोनी के बीच का हिस्सा है। एक मकान कुछ पेड़ों के साथ यहाँ रह गया मलबे में, बाकी सारे जो 30 मकान हैं वो पानी के साथ यहाँ पर बह गए। कुछ जो मकान कम थे वो इस मलबे में दबे हुए हैं। आप देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये मकान आप कैमरे पर अभी आप देख रही हैं, मलबे का जो स्तर देखिए वो कम से कम उस छत के बराबर यहाँ पर पहुंचा है। जब ये सैलाब आया होगा तो कितना भयावह ये दृश्य रहा होगा, क्योंकि उस वक्त आधी रात के बाद लोग यहाँ पर सो रहे थे। अगर हम आपको कैमरामैन लेफ्ट की तरफ पैन कर रहे हैं, किरण, आप देखिए ये जो मकान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, एक एक मकान आप देखिए, खिड़की तक यहाँ पर, मतलब 5 से 6 फीट तक का मलबा यहाँ पर जो है इन मकानों के अंदर घुसा है। और जिस दिन ये सैलाब आया था, आप उस निशान को देख सकते हैं खिड़की के पास, जो नजर आ रहा है कि किस तरह से इससे भी ज्यादा मलबा यहाँ पर था, जो पानी अपने साथ धीरे धीरे यहाँ से बहा कर ले गया। जहां पर मैं खड़ा हूं, इस मकान में भी पूरी तरह से ये मलबे में दबा हुआ मकान है। और यहाँ पर आप छत पर देखिए कितना सारा कीचड़, दलदल, यहाँ पर कम से कम 1 फीट कीचड़, ये दलदल जो है यहाँ तक पहुंचा, यानी मकान की छत तक ये मलबा उस रात को पहुंचा था। कुछ लोग जो ऐसा कह रहे हैं कि पहले एक छोटा सा लैंडस्लाइड हुआ था, उसके बाद डर के लोग यहां से भाग गए थे। कुछ लोग सेफ्टी के लिए छत पर आए थे, लेकिन जब दूसरी बार ये लैंडस्लाइड हुआ, ये इतना बड़ा लैंडस्लाइड था कि लोगों को अपने साथ यहां पर बहाकर ले गया। यही वजह है कि बताया जा रहा है कि 20 से 22 किलोमीटर दूर जब ये नदी नीचे जाती है, वहां तक जो है लोगों के मृतदेह यहां पर मिल रहे हैं सैकड़ों की तादाद में। जो ऑफिशियल काउंट है उसके बारे में अभी तक ये बताया गया है, जो लोग पहुंचे हैं हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, कि 98 लोग लापता हैं।
लेकिन जो अभी धीरे धीरे आंकड़े यहाँ पर लिए जा रहे हैं, जो प्रशासन की अलग अलग टीमें काम कर रही है, उन्होंने हमें बताया कि तकरीबन 211 लोग इस इलाके से अभी लापता हैं। इसके बाद मुंडक्कई जो सेकंड मेजर स्पॉट है, वहां पर 13 घंटे के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच पाई। तो आप अंदाजा लगाइए कितना दुर्दांत ये जो आपदा रही होगी। उसके बाद मुंडक्कई में आप कितने लोग लापता हैं, क्या वहां से लोग निकल गए थे जब पहला साउंड अलर्ट किया गया था, वो सब अभी किसी ये थोड़ा सा राघवन मुझे आप समझाएं, क्योंकि दूसरी तरफ रेस्क्यू की भी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कैसे छोटे छोटे बच्चों को लेकर उनकी माताएं एक झोले में थोड़ा सा सामान लेकर अब बस यहाँ से बचकर निकल रही हैं, क्योंकि अभी भी 12 इलाके ऐसे हैं जहां पर हेवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया गया है। वाकई में ये तस्वीरें बहुत ही दिल को दुखाने वाली, और जैसे हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि लोगों के घरों के छतों तक मलबा पहुंच गया था, लेकिन ये आया कैसे? जरा ये तस्वीर इस वक्त आप देखें, ये वहां के इस पूरे इलाके की तस्वीर है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं, मेपदी पंचायत का वो इलाका जहां से लैंडस्लाइड की शुरुआत हुई। यहां से बड़ा हिस्सा पहाड़ का दरका मिट्टी के साथ, बारिश के पानी के साथ दरकते हुए वो सीधा नीचे की तरफ आने लगा। आप देख रहे हैं ना, बड़ा माउंटेन दिखाई दे रहा है, यहां से दरकते हुए नीचे आने लगा। रात करीब 2 बजे थे जब मुंडकई में ये लैंडस्लाइड पहुंचा और ये पूरी तरीके से लैंडफॉल यहां पर हुआ। इतने सारा मलबा, मिट्टी, पेड़ सब कुछ अपने साथ लेकर वो नीचे की तरफ आने लगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि हैवी रेनफॉल थी, बहुत तेज बारिश थी। फिर सुबह करीब 4:10 का वो वक्त था जब चुरलमाला में ये लैंडस्लाइड हुई। और ये देखिए, ये वो इलाका है, ये यहां से बहता हुआ आया, इधर से मुंडकई से होता हुआ ये यहां तक पहुंचा। लैंडस्लाइड की वजह से मुंडकई नदी ने अपना रूट बदल लिया और फिर चुरलमाला शहर को पूरे तरीके से जो बसावट यहां पर थी, वो बसावट इससे अफेक्टेड हुई। वायनाड के मुंडकई, चुरलमाला और अट्टामाला के साथ साथ नूलपुझा गांव में सबसे पहले लैंडस्लाइड हुई। ये वो 4 जिले हैं, वो गांव हैं जहां पर सबसे पहले कहर बरपा है। इन 4 गांव में जो घर थे, जो पुल थे, जो गाड़ियां थी, वो सब के सब तबाह हो गई। लोग, क्योंकि अल सुबह का वो समय था, 4:10 का वक्त था, ज़्यादातर लोग नींद में थे। हालांकि हमारे संवाददाता टी राघवन बता रहे हैं कि एक साउंड अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन कई लोग यहाँ से निकल पाए, कई लोग नहीं निकल पाए। केरल में अभी तक 146 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, सैकड़ों लोग अभी भी लापता है। 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। चाय के बागानों के चारों तरफ बसे हुए घर, मकान सब बर्बाद हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हमें सलाम करना चाहिए हमारी सेना, एनडीआरएफ के जवानों को, जो लगातार इस रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। एक एक जवान अपने गोद में बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं।